My every word is a blessing. मेरा हर कर्म श्रेष्ठ है। मैं आत्मा फरिश्ता हूँ। महसूस करें इसको। मैं फरिश्ता हूँ। I am a divine angel. हर परिस्थिति में मैं लाइट रहती हूँ। सबको प्यार और सम्मान देती हूँ। असंभव को संभव कर देती हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। एवरीवन, और बैक स्ट्रेट रहेगा सभी का। मुझसे शक्तियों की किरणें निकलते हुए चारों ओर फैल रही हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। I am a powerful soul. I am a divine angel. मेरे संपर्क में आने वाली हर आत्मा बहुत अच्छी है। वो बहुत बहुत अच्छे हैं। वो शक्तिशाली आत्मा है। उनका व्यवहार परफेक्ट है। सभी को कॉन्सेंट्रेट हमारा करना है रिश्ता सेंटर ऑफ योर आईज। मजबूत है। हर आत्मा को प्यार और सम्मान देने वाले, हर आत्मा को दुआएं देने वाली मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। महसूस करें इसको। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। लंबी गहरी सांस लेनी है सभी को। मैं फरिश्ता हूँ। I am a loveful soul. I am a divine angel. मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे कल्याण के लिए ही है। Everything is happening for my benefit. मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। सुख की किरणें मेरे से चारों तरफ फैल रही हैं। मैं फरिश्ता हूँ। I am a happy soul. I am a divine angel. मैं आत्मा बीती बातों को बिंदी लगाती हूँ। मैं बात को खत्म करती हूँ।
मैं उन्हें क्षमा करती हूँ। I release, I let go. I forgive, I forget. मैं आत्मा खुद को क्षमा करती हूँ। मैं खुद को स्वीकार करती हूँ। मैं खुद से प्यार करती हूँ। I love myself. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति की किरणें मुझ आत्मा से निकल के चारों तरफ फैल रही हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। I am a peaceful soul. I am a divine angel. मैं आत्मा निराकार परमात्मा के समीप पहुंच चुकी हूँ। परमात्मा सदा मेरे साथ है। परमात्मा मेरा साथी है। मैं अपने मन की हर बात उनसे करती हूँ। कोई प्रश्न है, कोई राय चाहिए, निर्णय लेना है, मैं हर बात उन्हें बताती हूँ। परमात्मा सदा मेरे साथ है। मुझे हर बात का जवाब उनसे मिलता है। हर बोझ उनसे बात करके हल्का हो जाता है। सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्तियां मुझ आत्मा में भरती जा रही है। मेरी सारी पुरानी आदतें भस्म हो चुकी हैं। मैं आत्मा परमात्मा की शक्तियों से भरपूर हूँ। सभी लोग आईज क्लोज करिए। I am filled with God's power. परमात्मा प्यार के सागर है। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, वो मुझे स्वीकार करते हैं। वो मुझे प्यार करते हैं। मुझे किसी से और कुछ नहीं चाहिए। मैं आत्मा परमात्मा के प्यार की शक्तियों से भरपूर आत्मा हूँ। I am filled
with God's love. परमात्मा की शक्तियां मुझ आत्मा से निकल विश्व की हर आत्मा तक पहुंच रही है। हर आत्मा परमात्मा की शक्तियों से भरपूर है। डीप ब्रीथ लेते हुए वेरी गुड हर एवरीवन। आत्मा शांत है। वॉइस पे कंसंट्रेट करना है, लंबी गहरी सांस लेनी है हर सभी को। आत्मा खुश है। हर आत्मा स्वस्थ है। मैं अर्चना जी, आप परमात्मा भी कर का सकती हैं आईज क्लोज करके, फरिश्ता लंबी हूँ। गहरी सांस ले सकती हैं। I radiate God's power to every soul on the planet. I am a divine angel. पवित्रता के सागर परमात्मा की किरणें प्रकृति के पांचों तत्वों को शक्ति दे रही हैं। प्रकृति शुद्ध है। प्रकृति शक्तिशाली है। प्रकृति मेरी साथी है। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। मेरा शरीर व्हाइट लाइट है। मेरे चारों तरफ परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच है। हमेशा शांत रहने वाली, सबको शक्ति देने वाली मैं आत्मा फरिश्ता हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। I am a pure divine angel. ओम शांति। बहुत बढ़िया। अब इसी के साथ हम सबसे पहले अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स करेंगे। एक बार दोनों हाथ माथे के ऊपर। किसी तरह का कोई थॉट हमारे माइंड में नहीं है, हम बिल्कुल रिलैक्स हैं। नेक बिल्कुल स्ट्रेस फ्री है। आपके शोल्डर्स, बाजुआ, चेस्ट रिलैक्स्ड है। आपके पैर बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं। बहुत बढ़िया। दोनों हाथों को जोड़िए, रब कीजिए, रब कीजिए, अपने आइज पर लगाइए। बहुत बढ़िया। इसी के साथ हल्का सा भी हम योगा करेंगे और उसके बाद आपको आगे की ओर लेकर चलेंगे। ठीक है, तो सभी लोगों को ठीक से बैठना है। दोनों हाथ ऊपर कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़नी है। अगेन लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस इस बार होल्ड करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर। 1 3 4 5 6 7
8, 9, 10। बहुत बढ़िया। दोनों हाथ नीचे। बहुत अच्छे। दोनों हाथों को खोलिए। दोनों हाथों को खोलिए। यहाँ राउंड रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज। बहुत अच्छे, वेरी गुड। सभी को करना है एंड एंटी क्लॉकवाइज। हैंड्स डाउन। अगर आपको लगता है शोल्डर्स में खिंचाव है, शोल्डर्स को अप डाउन करेंगे। दोनों हाथों को आगे लाएं। रिस्ट को क्लॉकवाइज मूव करते हुए दोनों हाथों को खोलेंगे। जितना ज्यादा मैक्सिमम आप खोल सकते हैं खोलिए। यहां से वापस आएंगे एंटी क्लॉकवाइज, रिस्ट को मूव करते हुए। बहुत बढ़िया। दोनों हाथ सीधे, अप डाउन। फिंगर्स को पीछे की साइड प्रेस करेंगे। पीछे करें। हाथ से कीजिए पीछे की साइड। पीछे। बहुत अच्छे। बेंड कीजिए। ऊपर वाला हाथ बिल्कुल सीधा। Change your side. Again. दूसरी साइड ट्विस्ट कीजिए। सीधे होके बैठिए। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, हाथ आगे। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर इस तरह, हाथ आगे, दूसरा हाथ पीछे। चेंज कीजिए लेग्स। ऊपर वाला पैर नीचे, नीचे वाला पैर ऊपर। इस तरह से आइए सभी लोग। दोनों हाथ पीछे, पैर फोल्ड करके, और यहां से आपको धीरे से ऊपर की तरफ उठना है। वापस नीचे आइए। अगेन ऊपर, नीचे, फिर से ऊपर जाएंगे। फिर से होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया। धीरे से नीचे आइए। दोनों पैरों को खोलिए। दोनों पैरों को खोलना है और दोनों पैरों को आपने रोटेट करना है। रोटेट कीजिए क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत अच्छी चित्रा मैम। अप डाउन करेंगे पैरों को। यस, वेरी गुड। अप डाउन कीजिए। बहुत अच्छे। पैरों को फोल्ड कर लीजिए। आप सीधे बैठेंगे। दोनों हैंड्स को आपने फोल्ड करना है पीछे से और नीचे की तरफ जाना है। ठीक है। हाँ जी, कीजिए कीजिए फटाफट से। वेरी गुड। और नीचे की साइड जाएंगे आप।
दोनों हाथों को आगे लाके टेक कीजिए। हैंड्स चेंज करने हैं, ऊपर वाला हाथ नीचे, नीचे वाला हाथ ऊपर। होल्ड करेंगे सभी लोग। अगेन फिर से नीचे जाएंगे, ऊपर आइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बिल्कुल सीधे बैठना है सभी को, बिल्कुल सीधे बैठेंगे सभी। ब्रीथ करना है, चेक करना है आपको कौन से वाले नोस्ट्रल से सांस आ रही है। मुझे राइट साइड से आ रही है, यहाँ से पहले स्टार्ट कर दीजिए। Major 5, पालभाती करना है सभी को। अभी एक सांस लेकर फिर से करें। दोनों पैरों को बटरफ्लाई पोजीशन में लेकर आएंगे। बटरफ्लाई करें। बहुत बढ़िया, सभी को करना है। बहुत अच्छे। अब हम थोड़ा सा तेज योगा करेंगे, ठीक है। मुंह में हवा भरेंगे, बाहर, आउट, 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 आउट। ऊपर नीचे हवा भरेंगे, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा पेस को टेढ़ा करेंगे। एक गाल से दूसरे गाल में हवा को पास करेंगे। आइस के लिए करेंगे, आइस को जल्दी जल्दी ब्लिंक करेंगे। अप डाउन आई बॉल को रोटेट करेंगे, सिर्फ आई बॉल को, पूरा फेस या फिर पूरा मुंह नहीं घुमाना है, सिर्फ आंखों की पुतलियों को ऊपर नीचे करना है। लेफ्ट एंड राइट। क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज। फिंगर की टिप को देखना है, देखते हुए अपने पास लाइए और अपने से दूर ले जाइए। फिर से अपने पास लाएंगे, फिर से अपने पास लाइए, दूर ले जाइए, फिर से पास लाइए, दूर ले जाइए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सीधे होके बैठेंगे। हल्का सा फोरहेड के ऊपर मसाज करेंगे इस तरह से, थोड़ा सा ऊपर की साइड,
ऊपर को, बहुत अच्छे। ऐसे ही अपने फेस पर भी हल्का सा ऊपर की साइड, लेफ्ट साइड, हाथों के अंगूठे को हथेलियों में करते हुए 3 बार हम ओम चैंटिंग करेंगे और उसके साथ हम वाइंड अप करेंगे। ठीक है, लंबी गहरी सांस लेनी है सभी को। दोनों हाथों को कीजिए, आईज ओपन नहीं करनी है अभी। हथेलियां आंखों के ऊपर लगाएंगे, पूरे फेस पर। अगेन रब योर हैंड्स, गिव ब्लेसिंग्स टू ऑल योर बॉडी एंड थैंक यू करेंगे गॉड का। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबने बहुत पेशेंस के साथ आज मेडिटेशन किया, योगा किया। ये बहुत इजी नहीं है मेडिटेशन करना, लेकिन फिर भी आप लोगों ने किया। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ओवर टू यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मीनाक्षी मैम। सभी को खड़े होना है और एक सॉन्ग के ऊपर हम हल्का सा डांस करेंगे, फिर आगे 6, 5, 4, 3, 2, 1। आने वाले साल को सलाम, जाने वाले साल को सलाम। नए साल का, नए साल का पहला काम आपके नाम। चेहरों पर चेहरे अनजाने, कौन किसी को अब पहचाने। चेहरों पर चेहरे अनजाने, कौन किसी को अब पहचाने। किसके दिल में आज बिजली भी गिरवानी है, फायर भी लगवानी है। तू आके बेबी हमारे साथ माँ कालियां बारियां में गड्डियां नू मैं लावां, स्ट्रीट में 220 चला, पुलिस के सामने मैं नहीं रुकता, मैं नहीं पाएगा। Hey, baby let me see it, I just wanna eat it, baby let me see it, oh I really need it, oh दिल नाले लारे नी तू लाने वाली है, दिल तेरा जदों टूटूगा तां पता लगूगा। दिल नाले लारे नी तू लाने वाली है, दिल तेरा जदों टूटूगा तां। फोन बजा पैसे वाला सीन नहीं है, रॉन्ग नंबर। फोन बजा एक्स वाला सीन है, फिर रॉन्ग नंबर। शॉट हुआ डरे के लगाते तुम 100 नंबर, शॉट हुआ सिरे पे लगाते हम 100 थप्पड़।
पर चेहरे अनजाने, कौन किसी को अब पहचाने। चेहरों पर चेहरे अनजाने, कौन किसी को अब पहचाने। किसके दिल में क्या है जाने। आज निगाहों से लेते हैं लोग सुबह का आपके नाम। ओ नए साल का पहला चाँद आपके नाम। साथ जो है हम सभी लोग इनवाइट कर लेते हैं अपने स्पीकर को। सबसे पहले उनको हाथ देना है, उनकी याद करना है, जल्दी जल्दी से बुला लेते हैं हम अपने स्पीकर। कंटिन्यू ऑन द स्क्रीन। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। सेटल डाउन हो जाएं। जबरदस्त, बहुत बढ़िया। तो किस किस को जेन्युइनली अगर मजा आया है तो फटाफट से क्या करना है, हाथों को पहले ऐसे से करना है, ऐसे ऐसे। फिर हाथ को ऊपर लेके जाना है एक्साइटनेस के साथ, ऊपर अप 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 वाइब्रेशन के साथ। सुपर, वेरी गुड। अगर मजा आया तो अब क्या करना है, जोरों से क्लैप करना है। जबरदस्त, ग्रेट, क्लैपिंग करनी है। वेरी गुड। मजा आया तो हमें क्या करना है, पहले हम करेंगे ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, गॉड का कर लिया, थैंक यू सबका कर लिया। और जिन्होंने आज जबरदस्त आपको वर्कआउट विथ मेडिटेशन के साथ आपको दिया तो उनको भी करना है। कैसे देंगे, जोर थैंक से यू मीनाक्षी कितनी देर मैम। तक पहुंचे। थैंक यू मीनाक्षी मैम। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। जबरदस्त, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो सेटल डाउन हो गए सभी लोग, अब बैठ जाएंगे ध्यान से और बातों को ध्यान से सुनना है। आज का टॉपिक और हम लेंगे, उससे पहले हम लेंगे एक्सपीरियंस। जस्ट अ सेकंड। यस, तो हम एक्सपीरियंस लेंगे आज का जबरदस्त मेडिटेशन लेने का। और कैसा लगा सभी से मैं पूछूंगी, उससे पहले मैं आज मैम का लूंगी कि न्यू ईयर का एक डिफरेंट फॉर्म के साथ आपने स्टार्ट किया और सभी को मेडिटेशन दिया। आप में भी चेंजेस कुछ फील हुआ, और साथ साथ में ये चेंजेस आप में क्या आया, सिस्टम में आने से पहले था या क्या आपने चेंजेस पाया, उसके एक्सपीरियंस शेयर करें मैम। यस, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं डीएलएफ से हूँ। सिस्टम को ज्वाइन करने से पहले बहुत ज्यादा अनहेल्दी थी, नहीं मालूम था कि मुझे कैसे अपनी लाइफ को लेकर चलना है आगे। लेकिन अपने आप में मैं बेसिकली एक टीचर रही हूँ स्कूल में, और स्कूल में हमारे जो भी आए दिन कोई ना कोई फंक्शन और सेलिब्रेशन और बर्थडे पार्टीज वगैरह चलती रहती थी, जिसमें बहुत एंजॉय करते थे। ब्रेड पकौड़े, समोसे और चाउमीन, कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जिसको हम छोड़ते थे, सब चीजें खाते थे। भर के गिलास का चाय पीते थे और बड़ा एंजॉय करते थे अपनी लाइफ को। लेकिन उस सब के चलते बहुत तबीयत खराब होने लगी, वेट बहुत ज्यादा हो गया, सर्वाइकल और अर्थराइटिस की परेशानी हो गई। सिस्टम को इसको ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद अपने अंदर अमेजिंग चेंज आया। 21 केजीज वेट रिड्यूस किया, उसके अलावा सर्वाइकल और अर्थराइटिस को बिल्कुल ठीक किया। आज किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों के सामने योगा, मेडिटेशन सब करती हूँ, कार्डियो करती हूँ, जुम्बा करती हूँ, जो इस सेशन के अंदर क्लासेस होती हैं सब अटेंड करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। और जैसा कि मैम ने अभी पूछा कि इस बार आप लोगों की रिक्वेस्ट पर हमने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया है। सच बताऊं तो मेडिटेशन आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। क्योंकि कंसंट्रेट करना, अपने माइंड को सब तरफ से हटा करके परमात्मा में लगाना, ये सबसे डिफिकल्ट काम है। क्योंकि आप जब जिस समय ये कर रहे होते हैं ना, उसमें आपको सारे जमाने की बातें याद आती हैं। लेकिन मेडिटेशन का आज हमारा पहला दिन था, करते करते ही कर पाएंगे। तो उसके लिए जब भी हम मेडिटेशन के लिए बैठे, हमको स्टार्टिंग करनी होती है अपनी ब्रीदिंग के साथ में। कॉन्सेंट्रेट करें अपनी इनहेल और एक्सहेल पर, यहीं से आपका मेडिटेशन स्टार्ट होगा
और इसी तरह से हम कर पाएंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो भी अपना फीडबैक दीजिएगा, और नहीं अच्छा लगा तो भी अपना फीडबैक दीजिएगा, फिर हम सोचेंगे कि हमको उसकी जगह क्या करना है, राइट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच कंचन मैम मेरा रिजल्ट लेने के लिए, और आप सब लोगों का भी थैंक यू जिन्होंने इतनी सुबह उठ करके इस सेशन को ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच मीनाक्षी मैम। और ब्रीफ करने के लिए बिल्कुल सही आपने बोला, मेडिटेशन करना आसान नहीं है, क्योंकि आज की भागदौड़ में कहीं ना कहीं ये पूरे रेखा मैम जी, रेखा मैम कुछ कह रही है? अच्छा, ओके, जबरदस्त। तो आज का जो मेडिटेशन हुआ, जनरली बिल्कुल सही बोला मीनाक्षी मैम ने कि आसान नहीं है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट डे, और फर्स्ट डे कहीं ना कहीं हम चीजों को समझ नहीं पाते, है ना। तो धीरे धीरे हम समझेंगे, और मैम आप लोगों को सेशन में ब्रीफ करते रहेंगी साथ के साथ। जब हमारा फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, ऐसे सेशंस आप लोगों को दिए जाएंगे, इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया जाएगा। बट हम इस टाइम पीरियड को थोड़ा सा, मेडिटेशन के टाइम पीरियड को अब हम कम करेंगे, बिकॉज कि मेरे पास चैट बॉक्स में मैसेज आया है, और वैसे भी कि उन्हें एक आदत है वर्कआउट और योगा लेने का, तो योगा पार्ट को भी थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, यानी कि हम इस टाइम पीरियड का सेटिंग डालेंगे, और आप लोगों को 5 to 10 मिनट का मेडिटेशन रहेगा, एंड 20 मिनट आप लोगों को योगा सेशन पार्ट मिलेगा। ओके, ग्रेट। या आप सभी लोगों को, आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं, 1 by 1 मैं जल्दी जल्दी फटाफट से लूंगी। मजा आया? ये आपकी ही रिक्वेस्ट थी, तो मैं आपकी सबसे पहले जान, कैसा लगा आज का मेडिटेशन? आपने कहाँ डीप डीप फीलिंग तक गए थे? चित्रा मैम वॉइस आ रही है? बहुत अच्छा था मैम। ग्रेट, थैंक यू सो मच जय सर। और ऐसा लगा कि मैं, आपका नेटवर्क ब्रेक हो रहा है आई थिंक चित्रा मैम। वॉइस आ रही है चित्रा मैम? यस मैम, आ रही है। मैम मुझे मेडिटेशन करके ऐसे लगा कि जैसे हम प्रकृति के करीब पहुंच गए हैं, वाह, ऐसा फील हुआ। तो ऐसा सभी को फील हुआ है तो जल्दी से क्लैप करना है, आप सभी क्लैप कर सकते हैं। ओके ग्रेट, यानी जय सर को अच्छा लगा, प्रियंका मैम को मजा आया, लक्ष्मी जी को, उषा जी को, क्या बात है, मीरा जी आपने भी मजा किया, एंजॉय किया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बस धीरे धीरे आप लोगों को कनेक्ट होना है। यस, वॉइस पे सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए अपने, ये एक तरह से ना ब्रेन का एक्सरसाइज है। हम बॉडी का मूवमेंट करते हैं, ऐसे 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 मूवमेंट करते हैं ना, राइट, बट ये ब्रेन का एक तरह से एक्सरसाइज है। इससे आप अपने सोल और ब्रेन को कनेक्ट करते हैं। सिर्फ इसके अलावा आपकी ये बॉडी जो ये नश्वर है, बट अंतरात्मा हमारा नश्वर नहीं, वो ऑल टाइम वो जीवित रहता है। यस, तो आप अपने इंटरनल सोल से कनेक्ट करोगे ब्रेन को, और उससे मैसेज दोगे, और कहीं ना कहीं जो बाहर की नेगेटिविटी है, बाहर के जो नेगेटिव पर्सन है, उनसे आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट होगा, आप तभी उससे कनेक्ट हो पाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। मैं ये नहीं कह रही कि एवरी पर्सन आर नेगेटिव, नो, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव आसपास का ऑरा, बहुत से फर्क पड़ते हैं, है ना। तो जबरदस्त, मैं दिल से थैंक यू बोलूंगी, और आज सेशन को आगे मैं पढ़ाऊंगी, और आप लोगों के लिए आज का टॉपिक मैं लेके आई हूँ। और ये जय सर से मैं थैंक यू बोलूंगी। जय सर ने आज मीनाक्षी मैम को सपोर्ट किया, एज अ म्यूजिक बैकग्राउंड ही उन्होंने दिया, और मॉर्निंग के सेशन को किक स्टार्ट करने में उन्होंने सपोर्ट किया। जय सर ऑल टाइम, हम, मैं आप सभी को थोड़ा सा शॉर्ट में ब्रीफ करूंगी, बिकॉज की आई थिंक यस भारती जी न्यू हमारी हैं, उन्होंने डिसीजन लिया है, तो उनके लिए हम कॉन्ग्रेचुलेशन भी करेंगे, उनसे बात भी करेंगे। बट उससे पहले मैं बता दूं, जय सर एज अ हमें डॉक्टर सपोर्ट करते हैं बिहाइंड सेशंस में, बीटीसी सेशंस में सपोर्ट करते हैं, और ट्रस्ट मानिए, अपने जितना समय उन्हें मिलता है, अगर सेशन का टाइम पीरियड है, वो कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा सेशन को देते हैं, पेशेंट को थोड़ी देर के लिए होल्ड, कभी कभी अगर वो होल्ड हो सकता है तो, ऐसा नहीं है कि जानबूझ के उन्हें ना पेन में छोड़ देते हैं, बिकॉज कि उनका प्रोफेशन थोड़ा सा ऑल ऑफ सडन गेट पे ना, कहते हैं ना, क्लिनिक पे ना एंट्री कर लेते हैं। थैंक यू सो मच दिल से। आज मैं इसलिए आप सभी लोगों से थैंक यू बोल रही हूँ, बिकॉज कि आज मैं इस मेडिटेशन को आईज क्लोज करके नहीं कर पा रही थी, बिकॉज की बिहाइंड मुझे आप लोगों को सेशन के लिए कुछ टॉपिक्स को ब्रीफ करने के लिए कुछ मैं प्रिपेयर कर रही थी, बट ट्रस्ट मानिए उस वॉइस नोट को सुनते ही मुझे खुद में भी एक अच्छा फीलिंग आया है, फील ग्रेट। तो दिल से थैंक यू सो मच मीनाक्षी मैम।
बाय हार्ट है। और अब हम टाइम को ना वेस्ट करते हुए आगे सेशन को बढ़ाएंगे। सभी लोग प्लीज सेटल डाउन हो जाए, और अगर डायरी पेन नोट डाउन कर सकते हैं तो नोट डाउन कर लें। और समझना है आज की टॉपिक का हमारा है कि क्यों आप सभी को विंटर्स में किस किस पर्सन को अगर हेडेक होता है वो अपने आप को इससे कनेक्ट करेंगे, और वो होने का रीजन क्या है और हम क्या कर सकते हैं, सिम्टम्स को पहचानेंगे। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन हम शॉर्ट में इस टॉपिक को आप लोगों को टिप ऑफ द डे में मैं इसलिए देना चाहती हूँ कि अगर विंटर में ऐसे सिम्टम्स आप सभी को हो रहे हैं तो आप क्या प्रिकॉशन करेंगे, और ये क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, साइंटिफिक और बॉडी का क्या चैलेंज आता है उसका रीजन, वो आप लोगों को बीटीसी मिलेगा जय सर के थ्रू। और अभी हम चलते हैं टॉपिक पे। यस, तो सभी लोग रेडी है? ग्रेट। तो मुझे प्लीज सपोर्ट करेंगे कोऑर्डिनेटर की विजिबल है या नहीं। ओके, एक सेकेंड। जय सर शेयरिंग प्लीज हटा दीजिएगा। यस, विजिबल है सर? यस मैम। यस मैम। ओके, तो आप लोगों को टॉपिक दिख रहा है? क्या है टॉपिक? कि हमें क्यों होता है, एक सेकेंड, ये वाई विंटर ट्रिगर अवर, हमें हमें क्यों ट्रिगर करता है। ट्रिगर यानी जैसे एक बंदूक की गोली की तरह ऐसा लगता है कि क्लिक करता है हमारे माइंड पे। यस, और ये हेडेक होने का रीजन क्या है, उसका रीजन को समझेंगे। और मैं इसे सोच समझ के इसलिए बुलाया, कहीं ना कहीं फैमिली में मेरे गेस्ट जो कि अभी सेशन में नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं उनको समझाते हुए मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं अगर हमारी फैमिली में हमारे आज जो हमारे सेशन में आते हैं उन्हें अगर ये, या उनकी फैमिली में किसी को अगर ये चैलेंज आ रहा है, तो हम उसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं और क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। ओके, यस, तो चलते हैं आगे टॉपिक। यस, पहले समझेंगे मेन कॉजेज क्या है, इसका कॉजेज क्यों होता है, ये होने का रीजन क्या है जो हमें हेडेक देता है विंटर के टाइम में, सिम्टम्स क्या है, ये चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा, यस, जब भी विंटर बढ़ती है तो आप लोगों को जो ठंडी हवा जो है वो हमारे नोजल यानी नोज के थ्रू से सिंक्रनाइजेशन होता है। जैसे आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो पाइप्स होते हैं, जैसे आप गर्मियों में जो पानी पौधों को देते हैं, वो पाइप आपके क्या होते हैं ठंड के टाइम में वो हार्डर हो जाते हैं। ये किस किसने देखा है? यस, चित्रा मैम, ग्रेट। मुझे भी चित्रा मैम डिवाइस पे फ्रंट स्क्रीन पे दिख रही है, तो मैं उनसे कनेक्ट कर रही हूँ। जो कनेक्ट करेगा मैं कनेक्शन देखती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि सभी लोग कनेक्ट होते रहे, प्लीज ध्यान देना है। यस, तो ये जब भी ठंड हवा, हमारी ठंडी हवा जो नोजल में जानती है सिंक्रोनाइजेशन जब होता है, तो ये हमें ट्रिगर करता है। यस, ये मैं आपको कॉजेज अभी बता रही हूँ। डीप सेशन में आपको इसका क्या सॉल्यूशन मिलेगा, क्या क्या होता है, उसके कारण बड़े बड़े हेल्थ चैलेंज भी इफेक्ट आता है, वो जैसे जैसे कनेक्ट हम उनसे लेंगे बीटीसी सेशन में। अभी फिलहाल शॉर्ट में आप लोगों को समझना है कि क्या क्या होता है। यस, सेकेंड, हमारे जो नोजल होते हैं, नाक होते हैं, उसमें सूजन बढ़ जाता है। यस, तो नाक की जो नलियां हैं उसमें अगर जब सूजन आ जाता है तो भी ये हमें हेडेक, क्योंकि बॉडी की सारी नसें एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो भी हमें हेडेक होता है। बहुत से लोगों को साइनस होता है, यानी कि साइनस का अगर चैलेंज है, साइनस में क्या होता है, हमारे जो नाक से जिस हम ब्रीदिंग जहां पर करते हैं उसमें एक हड्डी होती है वो बढ़ जाती है। यस, तो भी ये चैलेंज आता है ठंड के टाइम में, बॉडी मतलब जो हड्डियां हैं वो बढ़ जाती है। यस, ये भी एक, अगर आप अपने बॉडी को, जैसे गर्मी में तो बॉडी सिग्नल देती है मुझे ना प्यास लग रहा है, मुझे पानी दो, तो बॉडी आपको ना उसे हाइड्रेट कर लेते हो।
बट विंटर में आप सभी लोग ये नहीं समझ पाते कि हमारी जो बॉडी है वो 70 to 75% हमारी बॉडी वाटर ही से बनी हुई है, यानी वाटर ही है। यस, तो उसको आप लोग लेस कर दे, तो ये भी एक बड़ा रीजन है कि अगर आप उसे हाइड्रेट नहीं रखोगे तो भी ये चैलेंज आ सकता है। यस, मीनाक्षी मैम, मंजुला मैम इज कॉलिंग, आप एक बार प्लीज थोड़ा सा देख लीजिएगा। रश्मि मैम, मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम। मंजुला मैम कॉलिंग, प्लीज उन्हें क्लास का लिंक शेयर कर दीजिएगा। ओके मैम। यस, तो ये मौसमी, यानी कि जब भी हमारा क्लाइमेट चेंज होता है, वेदर ठंड से गर्म, गर्म से वेदर हमारा रेनी सीजन आता है, तो इसमें बहुत से लोगों का जो बॉडी है वो रिएक्ट, मतलब उसको बैलेंस नहीं कर पाता, राइट? तो भी ये चैलेंज आता है। और साथ ही साथ अगर आपका इरेगुलर स्लीप, अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न भी डिस्टर्ब है, अगर आप लेट नाइट 3 बजे 4 बजे तक सुबह के टाइम में अगर आप जगे हुए, मतलब स्लीपिंग पैटर्न को पूरा कंप्लीट नहीं किया। स्लीपिंग पैटर्न कंप्लीट का मतलब क्या है? हमें एटलीस्ट हमें 8 आवर्स, हमें 7 to 8 आवर्स कंप्लीट करना है, और उस 8 आवर्स को साउंड स्लीप सोना। साउंड स्लीप भी कैसे सोएंगे उसका सेशन में हम आप लोगों को ब्रीफ करेंगे, बट ये मेन रीजन। यस, साथ ही साथ सबसे बिगेस्ट बिगेस्ट रीजन है, सबसे ज्यादा बिगेस्ट रीजन हम मानते हैं कि अगर आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर आपकी स्ट्रांग नहीं है, तो बाहरी जो क्या कहते हैं, कोई भी जैसे वेदर चैलेंज है, तो वो उसको प्रोटेक्ट, एक शील्ड कवर, प्रोटेक्शन शील्ड कवर नहीं लगाता है, तो भी ये रीजन आपको हेडेक, यानी वो कनेक्शन उससे जुड़ा हुआ, वो भी तभी आपको ये होगा। यस, सिम्टम्स देखेंगे क्या आप लोगों को होता है? आपको ये नाक बंद हो जाएगा, आंखों में दर्द रहेगा, गले में खराश रहेगा, थकान रहेगा, सर भारीपन रहेगा। ये सिम्टम्स है कि आपको विंटर में जो होने वाले इसके कारण जो आपको हेडेक हो रहा है, सर भारी भारी सा महसूस होगा। ये आपको समझ नहीं आएगा ये क्यों हो रहा है, बट ये विंटर के कारण भी हमारा सर दर्द होने का बहुत से 4 रीजन होते हैं। वो हम डीप सेशंस में मैंने बार बार बता रही हूँ, क्योंकि वो आप लोगों को डीप बताया जाएगा। ये शॉर्ट में समझना है कि आप लोगों को ठंड में अगर आपको ये ऐसा फील हो रहा है, सिर में दर्द, भारीपन हो रहा है, नाक बंद महसूस हो रहा है, या गले में खराश है, आंखों में थोड़ा सा जलन या भारीपन लग रहा है, गला खराश हो रहा है, बार बार थक जा रहे हैं, यानी टायर्डनेस आप में आ रहा है, यस, तो इसका मतलब आपको समझना है कि ये विंटर आपको अटैक, विंटर वाला अटैक है। यस, आगे चलेंगे। बचाओ क्या करना है हमें, ये खास करके ये मेन चीज है, आप लोगों को समझना है कि अगर आपने इसका प्रोटेक्शन, अगर आपने इसका लिया, बचाव किया, तो बहुत से हेल्थ चैलेंज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, हमें उससे भी हमें फायदा मिलेगा। यस, क्या करना है? हमें अपने आप को पर्याप्त मात्रा में हाइड्रेट रहना है, प्रॉपरली वाटर इनटेक करना है। और यस, वन थिंग आप लोगों को मैं बार बार बता रही हूँ, अपने बॉडी के टेम्परेचर आपको टच करके देखना है कि ठंड में आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना गर्म है। पानी को इतने से कम नहीं होने दे रहा है, यानी इसके टेम्परेचर से डाउन में नहीं जाना है, इससे थोड़ा सा अपर चलेगा, ज्यादा हार्ड भी नहीं। अब इसका मतलब नहीं है कि आपको गर्म बोला गया तो आप ना प्रॉपरली पूरा गरम गरम पी रहे। अब ये चैलेंज क्या आता है, जो पर्सन इस गर्म, ज्यादा हार्ड गर्म और सडनली वेदर चेंज हुआ, अब आपने बॉडी को, उसको हैबिचुअल हो गया, और फिर आप उसे फिर सडनली फ्रिज से ठंडा ठंडा कूल कूल पानी निकाला, मटके का पानी निकाला और आपने उसे पी लिया। यस, तो भी ये रीजन आता है। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है, जितना हो सके मतलब प्रॉपरली पानी पीना, ठंड से बचाव करना है। ठंड से बचाव कैसे करेंगे? यस, ठंड से आपको बचाव क्या करना है? हमारे बॉडी में ठंड का घुसने का सोर्स कहाँ से है? कान, अगर अगर आपको ना ये ईयर्स, यानी अगर आप चाहते हो कि इससे मतलब कोई कैप लगाने में इनको प्रॉब्लम होता है क्योंकि हेडेक अगर होता है, तो कोशिश करिए कि आप अपने ईयर्स को कवर रखे, कॉटन लगा ले, नहीं तो वार्म कोई मतलब एक मॉफलर होता है उस टाइप में हल्का, क्योंकि बहुत से लोग कैप्स नहीं पहन पाते, बालों में दर्द या फिर उन्हें हेडेक स्टार्ट हो जाता है। ये भी एक चैलेंज, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये तो हमें प्रॉपरली स्लीप लेना है,
और हो सके तो स्टीम जरूर लेते रहे, जिससे कि आपको बहुत फायदा क्या रहेगा कि आप लोगों को जो कफ एंड कोल्ड, जिसको बहुत से लोगों को जो ये होता है, तो वो भी उसमें एक सपोर्ट करेगा। और अगर ज्यादा आपको लगता है कि नहीं ये आपका बढ़ रहा है, तो प्लीज डॉक्टरी कंसल्टेंट जरूर लेना है, बिकॉज वी आर न्यूट्रिशन, हम न्यूट्रिशन गाइडेंस देते हैं, बट डॉक्टरी वर्क हम यहाँ पर जस्ट उससे सपोर्ट इसीलिए लेते हैं। तो आप लोग को अगर लगे कि ज्यादा बढ़ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रिकॉशन में ध्यान रखना है, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को वार्म रखना है, कवर रखना है हैंड को, नोज को अगर हो सके तो हल्का कॉटन का ना मास्क रखे, अगर आप लोगों को इचनेस होता है बहुत से लोगों को, प्रॉपरली वियर करके रखे, पैरों को ठंडा है ना अपना क्या कहते हैं कवर सॉक्स रखे। और सॉक्स से मुझे एक चीज ध्यान आया कि प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, वो ठंड में बहुत से लोग क्या करते हैं सॉक्स पहन कर ही सोते हैं, नो, बेड पे जाए आप अपने जब तक बाहर अगर आप ना वेदर से कनेक्टेड मतलब खुले एरिया में जब आप हैं तो सॉक्स वियर करें, अदरवाइज बेड के अंदर सोते समय में आप लोगों को सॉक्स वियर नहीं करना है, सॉक्स को रिमूव करना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं कि नेचुरल रेमेडी हमें क्या करना है। हमें नेचुरल रेमेडी में क्या करना है, प्रॉपरली हमें जितना हो सके अपने आप को गर्म चीजों से कनेक्ट रखना है। क्या ले सकते हैं आप, जिंजर ले सकते हैं, मतलब यानी कि ये गर्म तासीर की जो चीजें होती है, आप गर्म चाय भाप ले सकते हो, तुलसी तुलसी को अपने सपोर्ट में रख सकते हो, और हो सके तो गर्म तेल की हल्की हल्की मालिश कर सकते हैं। साथ साथ में ठंड के टाइम में आप लोगों को ब्रीफ किया था, मैं अगर बताया भी था, टर्मरिक एंड गार्लिक यानी लहसुन का आप लोग जरूर से ज्यादा उपयोग करें। जो नहीं खाते उनको प्रेशर नहीं है, वो उसके जगह पे हल्दी ले सकते हैं, हल्दी इज ऑल्सो एंटीबायोटिक है, ये आपको पूरे तरीके से सपोर्ट करेगा। यस, तो आप लोगों को खास करके ध्यान रखना है कि अगर ऐसा सिम्टम्स आने से पहले भी अपने आप को प्रॉपरली पहले कवर करके रखें, मास्क लगाएं, हाथों में वियर मतलब कि ग्लव्स को वियर करके रखें, ताकि ठंड आपको अटैक ना करे, राइट। बहुत से लोगों को लगता है कि मतलब कि मेरी बॉडी मतलब मेरे को और वो ठंडा गर्म अभी ठंडा रखता है, तो वो अपने कपड़े को मतलब कि ना जो वार्म क्लोथ है उसको रिमूव कर देते हैं। तो भी ये गलत नहीं करना, बॉडी को अपने अकॉर्डिंग धीरे धीरे एडजस्ट होने दिए, मैसेज दीजिए ब्रेन को, मैसेज सिग्नल दीजिए कि नॉर्मल सेटल डाउन होना है, सेटल डाउन होना है। जितना आप ज्यादा सोचेंगे वो आपको और ज्यादा ठंड, जितना सोचो ठंड लगेगा, जितना आप गर्मी सोचो उतना गर्मी लगेगा। तो ये एक साइड से एक ऐसे ही मैसेज है कि आप इस चीज को समझे कि हमें क्या करना है। यस यस, थैंक यू सो मच। ये है शॉर्ट में आप लोगों का आज का टिप ऑफ द डे था मेरे साइड से, कि हम सभी लोगों को अगर ये ठंड से होने वाले अटैक्स इस तरीके से आते हैं, प्रॉपरली गर्म तासीर के भोजन को खाना है, भाप लेना है, गर्म पानी पीना है, एक चीज। और अगर आप चाहते हो जेन्युइनली कि आपको बिल्कुल अटैक आए ना, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, हमारा इम्यून हेल्थ है, और विंटर में आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपने डेली रूटीन में मल्टीविटामिन एंड लाइफ लाइन एक तरह से हमारा इंटरनली, जैसे हम बाहर में ऑयलिंग करते हैं, राइट, बॉडी को ऑयलिंग करते हैं ना, तेल मालिश देते हैं, ठंड में तेल लगाते हैं बच्चों को ताकि ठंड ना लगे, गर्माहट रहे। तो एक तरह से हम समझ लीजिए कि लाइफ लाइन कहते हैं हम ओमेगा 3, उसके उसको वो भी हम आपको सेशन में बताएंगे, वो आप प्रॉपरली ले सकते हैं। और मेरा रिक्वेस्ट है सभी लोग, और खास करके 40+ जो भी पीपल्स है, एवरीवन लाइफ लाइन एंड मल्टीविटामिन रेगुलर बेस में इनटेक करे, डू नॉट ब्रेक। लाइफ लाइन को आपको 2 टाइम लेना है, मल्टीविटामिन को आपको 3 टाइम्स। यस, थैंक यू सो मच, मेरा पार्ट यहीं तक था। होप सो आप लोगों को समझ भी आया होगा और अच्छा लगा होगा। फीडबैक दे सकते हैं अपने कोचेस को, और आगे चलेंगे, हम सेलिब्रेट करेंगे भारती जी से और उनसे बात करेंगे। भारती सक्सेना जी, जी वेरी लवली, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं और कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। सॉरी, इंद्रपुर शिफ्ट हो गई, इंद्रपुर। वॉइस आपकी कम है या अभी कम आ रही है? ये जो कहते हैं ना क्लास में नए बच्चे फर्स्ट डे आते हैं जी, मेरी वॉइस आ रही है? माइक ओपन है? हेलो जी, वॉइस आ रही है? आ रही है? जी जी,
उन्होंने ईयरफोन लगा रखा है, ईयरफोन हटाने के बोले। हाँ, ईयरफोन हटा दीजिए। आपकी वॉइस ना बहुत स्लो, कम आ रही है। क्या कहना चाह रही वो समझ नहीं आया, मुझे लगा कि मुझे ही नहीं समझ आ रहा। जैसे सर आपको भी वॉइस उनकी समझ अच्छा, आई नहीं? अब जी जबरदस्त, अब करारी आ रही है, बहुत बढ़िया जी। बताएं कहाँ से बात कर रही हैं, और आज आपका डे 1 है, कैसा लगा आपको सेशन? नहीं नहीं, अच्छा लगा, आज तो अच्छा लगा मुझे। अच्छा, क्या बात है। कहाँ से बात कर रही हैं मैम आप? इंदिरापुरम से। क्या बात है, यानी कि आप दिल्ली, तो दिल्ली का ठंड तो आप मतलब कि जबरदस्त वाली हो रखी है, नहीं? बहुत ठंड है, हाँ जी। तो सबसे पहले हम कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, मैं अनम्यूट करूंगी, आप सभी लोग सबसे पहले इन्हें वार्म वेलकम करेंगे। हमारी हेल्थी फैमिली में इन्होंने डिसीजन ले लिया है, तो इनका हम वेलकम करेंगे एक वेलकम सॉन्ग के साथ। कॉन्ग्रेचुलेशन सॉन्ग बजेगा प्लीज, और एवरीवन वेलकम करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे। Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebration when यस भारती जी, आपका स्वागत है हमारी हेल्दी फैमिली में। आपने डिसीजन लिया, और मैं सबसे पहले म्यूट करूंगी सभी को, बिकॉज की वॉइस डिस्ट्रैक्ट हो। यस, इससे डिस्ट्रैक्शन होता है। यस, मंजुला मैम से बात करेंगे आपका, और आपको भारती जी, मैं थोड़ा शॉर्ट में पहले बता दूं कि आपको एक टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करना है, अपना रेगुलर बेस पे अपडेट अपने कोच को करना है। यानी कि आपकी कोच 2 कोच, आपको एक कोच नहीं, आपको सुपर गाइडेंस मिलता है। यानी एक आपका फर्स्ट कोच होता है, सेकंड कोच आपको सुपर गाइडेंस करता है, यानी कि वो आपके ऊपर बिग बॉस की आई की तरह वो आप पे नजर रखते हैं कि आप क्या चीजों को फोकस तरीके से आप फॉलो कर रहे हो। यस, तो आप चित्रा मैम और रश्मि मैम आपकी सीनियर कोच रहेंगी। आपका ग्रुप क्रिएट किया जाएगा टेलीग्राम में। प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास न्यूट्रिशन पहुंच गया है, मॉर्निंग से लेके आपका अपडेशन, वो आपको ब्रीफ करेंगे किस तरीके से आपका इंटेक होगा, क्या चीजें करना है, उसको अपडेट जरूर करें, और जिससे कि वो आपको करेक्ट कर पाएंगे। नहीं आया है, नो प्रॉब्लम, अगर नहीं आया कोई बात नहीं, पहुंच जाएगा। अगर आपको नियर एंड डियर, आप नियर में होंगे तो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं, मंजुला मैम से बात करेंगे। वेरी लवली, गुड मॉर्निंग मंजुला मैम। मैं सेशन में थी, कॉल नहीं पिक कर पाई। जी कैसी हैं, नहीं, बताइए। मैं ठीक हूँ। थोड़ा मैं कल से ना, मेरे को बुखार हो रहा था, और दूसरा मैंने पहले भी बताया था कि लिंक नहीं पहुंच पाता कई बार टाइम से। तो रश्मि कह रही है कि रश्मि को बोल दिया, वो कल से देंगी। और दूसरा क्या है कि वो आज दिव्या का बर्थडे है। ओके, दिव्या मैम तो है ही नहीं। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, वो अपनी पेरेंट्स के घर हैं, लेकिन वैसे बता रही हूँ कि आज ओके उनका ग्रेट, बर्थडे है। मंजुला मैम हाँ सीरियसली जी। आप इतने प्यारे, लव यू मैम, सीरियसली बता रही हूँ। हाँ जी, थैंक यू, मैं तो थैंक यू। कॉल करना प्लीज, रश्मि मैम, मीनाक्षी मैम कॉल करें और बोलें कि जल्द से जल्द क्लास में ज्वाइन करेंगी, और हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ये गलत बात है, हम ठीक है, हम पार्टी लेने घर नहीं पहुंच रहे भाई, है ना मंजुला मैम? ये गलत हाँ बात है, सही बात है। मतलब सब लोग ना बताते नहीं है, लास्ट मोमेंट में पता चलता है, ये गलत बात है। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन दिव्या मैम, हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। थोड़ी सी बदमाश है, बदमाशी कर रही है, हमारा मतलब कि हमारा पार्टी ना बचा लिया उन्होंने, तो गलत बात है। सभी लोग विश कर सकते हैं, हम उन्हें रिकॉर्डिंग विश भेजेंगे, कर उनको देते हैं। बेस्ट विशेष भेजेंगे, तो सभी लोग बेस्ट हाँ विशेष दे सकते हैं दिव्या मैम को। हाँ जी। हैप्पी बर्थडे दिव्या मैम। कॉल नहीं लग रहा उनका, फोन नहीं उठा रहे हैं, सो रहे हैं अभी भी। हैप्पी बर्थडे। सो रही होगी, क्या पता। उषा मैम का बड़ा हैप्पी प्यारा वॉइस है। बर्थडे टू हैप्पी यू बर्थडे, दिव्या मैम। हैप्पी बर्थडे दिव्या, बस ये कह गॉड ब्लेस सकते यू हैं। दिव्या मैम, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे दिव्या मैम। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. की तरफ से बेस्ट विशेष है दिव्या मैम के लिए। हेल्दी रहे, फिट रहे, चार्मनेस बढ़ती रहे डे बाय डे, यंगर होती जाए डे बाय डे,
और जस्ट अ नंबर उनका वो एजेस बढ़े, बट वो बाय लुकनेस में वो बैक में स्वीट 16 में टच करने वाली है बहुत जल्दी, बिकॉज की न्यूट्रिशन ने ऐसा जबरदस्त उनका मतलब चार्मनेस उनको बढ़ा दिया है। यस, तो ग्रेट, थैंक यू सो मच मंजुला मैम, एंड अपॉलॉजी है हमारे साइड से आपको लिंक की रिगार्डिंग में, और आपसे आपको बहुत जल्दी प्रॉपरली अपडेशन और लिंक जो है टाइम से मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, और होप सो आप सब लोगों को एक चीजों को करेक्ट करना है, विंटर या फिर समर, दोनों में हमारा जब भी बॉडी जब वेदर चेंज होता है बॉडी एक्शन और रिएक्शन करता है। अगर उस समय हमने माइंड को मैसेज दे दिया और उसको बैलेंस कर लिया, ट्रस्ट माने बहुत से चैलेंज को आप प्रोटेक्ट कर पाओगे। और ध्यान रहे हमारी बॉडी, अगर आप अपने बॉडी को मिट्टी का बनाना चाहते हैं तो उसको कोई न्यूट्रिशन मत देना, और अगर आप चाहते हो बॉडी को सुपर सुपर डुपर प्रोटेक्शन सी एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाना चाहते हो, एक क्या बोलते हैं हल्क होता है, हल्क देखे ना हल्क, उसकी तरह से सुपर बॉडी बनाना चाहते हो तो प्रॉपर न्यूट्रिशन अपने कोच के गाइडेंस में लेना है। यस, टाइम ज्यादा हो चुका है, मेरे पास मैसेज आ चुका है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय करेंगे, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय सॉन्ग सर प्लीज। No voice.